कांग्रेस ने तो ऐसा ऐसा जिहाद, ऐसा ऐसा काम किया है कि मतलब ये शर्मसार, मतलब खतरनाक उसको बोला जाए। जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था तो 1948 में खाद्यान्न भंडार पर कमी पड़ गया था, यानी खाद्यान्न भंडार पर कमी पड़ गया था। तो क्या कर रहे हैं नेहरू जी कि आपको एक सप्ताह में 1 दिन के लिए उपवास रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। उसके बाद 1962 की जब जंग होती है नेहरू जी की सरकार में, तो भारत की स्थिति परिस्थिति इतना ख़राब हो जाता है कि महिला से सोना दान करने का अपील करते हैं, वो भी फ्री में दान करने का अपील करते हैं। इधर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ये बोलते हैं कि 1 साल तक सोना ना खरीदे। ये नहीं बोलेंगे कि हमेशा के लिए नहीं खरीदना, ये नहीं बोलेंगे कि आपको हमेशा के लिए तेल का बचत करना है, आप हमेशा गाड़ी के लिए नहीं जाएंगे। बस बोले हैं कि आप 1 साल के लिए ना खरीदे। स्थिति जो भारत और पूरा विश्व के ख़राब होने वाला है, क्योंकि जैसे लोग उत्साहित हो रहे हैं लड़ने के लिए और लड़ाने के लिए, जैसे लोग उत्साहित कर रहे हैं वैसे परिस्थिति बहुत डमलोल होने वाली है। और वैसे ना स्थिति में आप लोग संचित नहीं रहेगा तो आपके खाने के लिए लाले पड़ जाएंगे और परिस्थिति खराब हो सकती है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री आह्वान कर रहे हैं, बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसके बाद जब एक तरफ सोना मांगती है कांग्रेस सरकार कि हमको सोना दान कर दे, एक तरफ दूसरे तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि सोना आप ना खरीदे, आपका पैसा अपने पास रखिए ताकि आपको खाने के लिए आवश्यकता पड़े तो आप कुछ खरीद के खा सकते हैं। बिल्कुल। तो अब उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री जी की सरकार आती है तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपने घर पे ही अनाज एक टाइम कम खाकर देखते हैं कि तब उसके बाद सब लोग आह्वान करते हैं कि एक टाइम अनाज कम खाएं। तो फिर उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो इंदिरा गांधी की सरकार में जब बिजली के कमी पड़ने लगती है तो बोलती है सब देशवासियों के लिए बिजली की कटौती करें ताकि सब लोग को बिजली प्राप्त मिल सके। जानते हैं कि उनकी सरकार में बिजली क्या, उनकी सरकार में खंभा देखने को नहीं मिलता था। बिजली जब कहीं कहीं आता था तो लोग देखते थे कि बिजली ऐसा होता है। फिर उसके बाद जब बात आया कि उनकी सरकार में, इंदिरा गांधी की सरकार में, कि जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रहा है तो उसके बाद क्या की कि अपना नक्शबंदी ना कराई, पूरा हिंदू महिला का नक्शबंदी कराने चालू कर दी और दूसरे तरफ मुस्लिम महिला का नक्शबंदी ना करे ताकि वो जनसंख्या बढ़ाए। हिंदू महिला की जनसंख्या कम हो और मुस्लिम की जनसंख्या ज़्यादा हो। मुस्लिम के लिए कुछ नहीं की, हिंदू के लिए मतलब वो नक्शबंदी कराने लगी। इससे ज़्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। फिर उसके बाद जब ये एक भारत की कांग्रेस सरकार में ऐसा स्थिति परिस्थिति खराब होता है कि भारत सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने विदेश में 67 टन सोना दान कर देती है। दान यानी गिरवी कर देती है। स्थिति खराब होने के बाद गिरवी कर देती है, बिना संसद में डिबेट किए, ना बिना पार्लियामेंट में डिबेट किए, ना बिना भारतवासियों को बताए, ना किसी को बताए, गिरवी कर देती है। जानते हैं 67 टन सोना कितना होता है? 1 टन बराबर 10 क्विंटल होता है। 10 क्विंटल को अगर किलो में डिवाइड कीजिएगा तो 1000 किलोग्राम होगा, यानी कि 67 टन को अगर किलो में डिवाइड कीजिएगा तो 67,000 किलोग्राम होगा सोना। उसके बाद 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी विदेश से सोना लेके आते हैं भारत में 100 टन। एक देखिए वो प्रधानमंत्री जो होते हैं कि जो विदेश में सोना गिरवी कर देते हैं लोग, दूसरे में प्रधानमंत्री वो होते हैं नरेंद्र मोदी जी जो 100 टन सोना भारत वापस लेके आते हैं। यानी कि जानते हैं 100 टन सोना कितना होता है? 1 लाख किलोग्राम सोना होता है। तो फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मनमोहन जी की सरकार आती है तो स्थिति परिस्थिति जब खराब होने लगती है तो वो बोलते हैं कि पैसा पेड़ पर नहीं फल रहा, आपको खुद संभालना पड़ेगा। शब्द सुनिए, पैसा पेड़ पर नहीं फलता है। उसके बाद जब तेल के संसाधन कम होने लगता है तो उनके नेता खुलेआम बोलने लगते हैं माइक पे और मीडिया में बोलने लगते हैं कि रात के 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पेट्रोल पंप बंद रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इधर ये नहीं बोले हैं कि हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे, आपको बोले हैं कि आप कम से कम इसको उपयोग कीजिए, आप आवश्यकता है तभी घर से निकलिए, ऐसे ना निकलिए। बिल्कुल सही बोले हैं, आप घर से ना निकले। लेकिन उधर देखिए, उधर पेट्रोल पंप लोग बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के चाहने वाले चमचे नहीं बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जो कांग्रेस वाले थे ऐसा घिनौना ऐसा हरकत क्यों करते थे। और इधर कांग्रेस के चाहने वाले जो लोग हैं कि बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में हम इतने गरीब हो गए हैं कि ना हमारे पास कुछ खाने के लिए पैसा बचा है, ना कमाने के लिए रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ हमको रोजगार मिल रहा है। ये दोहरा चरित्र करना बंद कर दे। जानते हैं सोना कैसा है? सोना 10 ग्राम का दाम है 1.5 लाख रुपया। जानते हैं विदेश हम लोग सोना कितना खरीद के लेके आते हैं? विदेश से सोना हम लोग खरीद के लेके आते हैं 780 टन, यानी कि 780 टन को अगर क्विंटल में डिवाइड कीजिएगा, जानते हैं कितना हो जाएगा? 7,800 क्विंटल हो जाएगा। अगर उसको किलो में डिवाइड कीजिएगा तो 7,80,000 किलोग्राम हो जाएगा। आपका तो पैसा बचा रहे हैं, एक उसके पास पैसा बच रहा, हम लोग सोना वहाँ से खरीद रहे हैं, उसके पास पैसा जा रहा जो सबको लड़ाने के लिए मजबूर कर रहा है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको आह्वान भी कर रहे हैं कि अपना
पैसा अपने पास रख के सोना ना खरीदिए। ये आपका युद्ध बचा रहे हैं कि आप न खरीदिएगा तो उस पैसा विदेश में नहीं जाएगा, तो कमज़ोर होगा तो आप युद्ध भी नहीं कर पाएगा। ये बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। और जानते हैं सबसे ज़्यादा कौन जूझेंगे? लोग गरीब जूझेंगे, क्योंकि गरीब को ज़्यादा आवश्यकता पड़ता है खाने पीने के लिए। 80 करोड़ लोगों के लिए वो आह्वान कर रहे हैं कि ताकि 80 करोड़ लोगों के लिए खाने के लाले ना पड़ जाएं। भारत के पहला ऐसा प्रधानमंत्री हुए जो अभी तक कभी नहीं बोले हैं कि हमारे यहाँ अनाज की कमी पड़ गई है, हम 80 करोड़ लोगों को जो राशन दे रहे हैं वो हम फ्री में नहीं दे पाएंगे, कभी नहीं बोले हैं, क्योंकि उनके पास सक्षम है, वो राशन दे सकते हैं। कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है हुआ भारत में, ये इनके सारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहले कोई ऐसा भारत का प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो बोला है कि हम राशन फ्री में दे देंगे, किरासन फ्री में दे देंगे। पहले तक किरासन भी पैसा से मिलता था, राशन भी पैसा से मिलता, लेकिन ये पहली सरकार है जो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है। आपको अगर निवेदन कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? आप बताइए, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपील नहीं करेंगे तो आप प्रधानमंत्री हैं क्या अपील करेंगे? आपको बात नहीं मानना है तो फिर आप मीडिया पर बोला भी मत कीजिए कि हम नहीं मानेंगे। एक तो लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, लोगों को उकसाने की कोशिश करते हैं, एक उस पर अमल भी नहीं करते हैं प्रधानमंत्री जो बोलते हैं, और वो भी जानने की कोशिश नहीं करते हैं जो कांग्रेस ने कितना खराब काम किया था। जो लोगों को अपील करती थी वो अपने पक्ष नहीं करती थी, खाली वो लाल बहादुर शास्त्री को छोड़ के। अगर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपील नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने सिक्योरिटी पर कमी कर देते हैं, अपने गाड़ी पर कमी कर देते हैं, अपने तेल की बचत करने के लिए खुद अपने से वो संयोग होने लगते हैं और सुरक्षित होने लगते हैं, और अपने सिक्योरिटी को कम कर देते हैं। वो ये नहीं डरते हैं कि हमको कोई कल अगर मार दे तो क्या होगा। वो भारत को बचाने के लिए, भारत की संप्रभुता को बचाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ऐसा कारनामा कर रहे हैं, जो हम ये नहीं कहेंगे कि प्रधानमंत्री ऐसा करे कि ताकि हम लोगों के लिए ऐसे दिल पर चोट लगे। देखिए, पूरा विश्व में संकट आया है, पूरा विश्व में तेल का भी दाम बढ़ गया, गैस का भी दाम बढ़ गया, लेकिन भारत पहला ऐसा देश है जहाँ पर तेल के दाम नहीं बढ़ा है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जो बोले हैं उस पर हम अमल उतरें, और वो जो सोचे हैं उन्हें 2047 के टारगेट लिए हैं कि विश्व को एक बनाएंगे, तो बिल्कुल सफल होना चाहिए। इसको बनाने के लिए, प्रधानमंत्री की बात मानने के लिए आप लोग खड़े उतरिए। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब ऐसे कार्य करने लगेंगे, अपने काफिले में गाड़ी कम करने लगेंगे, बस ले घूमने लगेंगे, मोटरसाइकिल से घूमने लगेंगे, जब जिला का जज साइकिल से चलने लगेगा, तो हम जो देश के जानता हैं तो हम लोग भी कटौती करने के लिए प्रणबद्ध हो। और इसके लिए हम लोग सोचें कि हम 2 किलोमीटर जो मोटरसाइकिल से जा रहे हैं 2 किलोमीटर पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन परिस्थिति के देखते हुए हम लोग सुधार तो कर सकते हैं। भारत की जनता है तो भारत की जनता के लिए आपको तत्पर रहना पड़ेगा। देश के विकास के लिए हर व्यक्ति के लिए 140 करोड़ जनता को तत्पर रहना पड़ेगा। भारत के मुखिया के जो सही काम कर रहा है उसके लिए हाथ से हाथ बढ़ाना पड़ेगा। बिना हाथ से हाथ बढ़ाए कभी काम नहीं हो सकता। देखिए, चीन आज कहाँ से कहाँ चला गया, क्योंकि वो अपने लोगों पर विश्वास रखता है, और उनके लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी विश्वास रखते हैं कि देश की प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए राष्ट्रपति जो कार्य कर रहा है हम भी काम कर रहे हैं। तब जब देश के प्रधानमंत्री विकास के लिए उत्साहित हैं कि हम विकास करेंगे, तो आप भी योगदान दीजिए। हम मोदी जी से बस यही कहना चाहते हैं कि मोहब्बत से हो गई मोदी तेरे नाम से, मैं दीवाने हो गए तेरे काम से, वोट क्या चीज़ है तेरे लिए मैं जान दे दूँ, बस तुम कभी देश को झुकने मत देना। हम लोग महंगाई और चुनौतियों से लड़ लेंगे। कांग्रेस की सरकार में तो आज तक कभी 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन नहीं दिया है, और लोगों को बोलते थे कि एक टाइम को भोजन में कटौती करें। इधर 80 करोड़ लोगों को राशन भी दे रहे हैं, ये भी नहीं बोल रहे कि भोजन में कटौती करें। देखिए, कांग्रेस जब तक रहेगी तब तक भारत में आतंकवाद रहेगा, जब तक कांग्रेस भारत में रहेगा तब तक जिहाद रहेगा, जब तक भारत में कांग्रेस रहेगा तब तक धर्मांतरण होता रहेगा, जब तक भारत में कांग्रेस रहेगा तब तक थुक जिहाद होता रहेगा, जब तक भारत में कांग्रेस रहेगा तब तक आतंकवाद होता रहेगा, जब तक भारत में कांग्रेस रहेगा तब तक जातिवाद होता रहेगा। भारत से कांग्रेस खत्म, भारत की सारी समस्या खत्म। आपको सोचना पड़ेगा और प्रतिज्ञाबद्ध लेना पड़ेगा कि कांग्रेस के भारत को बिल्कुल समाप्त कर देना है। कि जानते हैं कांग्रेस किसने बनाया, कांग्रेस कब बना है, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, कांग्रेस कब बना 1885 में, कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, कांग्रेस के बनाने वाले कौन थे, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम। और 1885 से लेकर 1910 तक एक नहीं अनेक ब्रिटिश सरकार के सेक्रेटरी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। विलियम बेडमर, जॉर्ज यूल, अल्फ्रेड वेब, और 1910 में भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विलियम बेडमर थे, ब्रिटिश सरकार के संसद सेक्रेटरी। यानी कि कांग्रेस के बनाया वो जिहादियों ने, जो भारत को लूटने के लिए आया, जो भारत को बर्बाद करने के लिए आया, जो सोना लूट के ले गया, वो कांग्रेस के बनाया। तो आप सोच लीजिए, कांग्रेस को जो चलाने वाले हैं, जो कांग्रेस के
अभी लेके चल रहे हैं वो भारत को तोड़े, आगे चल के तोड़ेंगे। अगर इसका नहीं तोड़ सकते हैं तो हमको कोई प्रूफ लेके दे, चाहे कोई हमको प्रूफ दे, चाहे लिखित दे हमको कि भारत में जब कांग्रेस आएगा तब जिहाद नहीं करेगा, जब भारत में कांग्रेस आएगा तब जातिवाद नहीं करेगा, जब भारत में कांग्रेस आएगा तो हिंदू मुस्लिम नहीं करेगा। कोई हमको लिख के दे, इसका कोई प्रमाण हमको दे सकता है कि कांग्रेस जब आएगी तो फिर भारत का विभाजन नहीं करेगी? जब कांग्रेस थी तो आपको पता था ना कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा था, उसके बाद वीज़ा लगता था जाने के लिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए तो वीज़ा ख़त्म हुआ, मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने वीज़ा को ख़त्म करने के लिए बलिदान दे दिए, उसके बाद ख़त्म हुआ। तो आपको सोचना पड़ेगा, कांग्रेस के भी ख़त्म करना पड़ेगा और भारत के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उन पे अमल भी करना पड़ेगा। और 2047 के भारत के प्रधानमंत्री जो प्रतिज्ञाबद्ध किए हैं, अब लोगों को विकास के लिए जो प्रण लिए हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए एकत्रित होना पड़ेगा और विकास में हाथ बढ़ाना पड़ेगा, वो बिल्कुल सही किए हैं। ऐसा होना चाहिए और भारत के लोग सब उनको बात पे अमल करना चाहिए। जब सिक्योरिटी कम कर सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री होके, अपना काफिला में गाड़ी कम कर सकते हैं, तो हमारा भी योगदान होता है कि हम लोग उनके वचन को माने और उनके लिए योगदान करें कि ताकि भारत को सुरक्षित हम लोग देख सकते, भारत की इकोनॉमी ना खराब हो। जय हिंद, जय भारत।